नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया हरेला लोक पर्व। पारंपरिक लोक गीतों के साथ की गई शुरुआत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डोईवाला के एसडीआरएफ मुख्यालय में हरेला पर्व में की शिरकत। हरेला पर्व की शुरुआत। मसूरी नगर पालिका के कर्मचारी ने पटरी व्यापारी के साथ की अभद्रता। आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने किया विरोध। आज लोक पर्व हरेला के पावन पर्व पर पहाड़ परिवर्तन समिति के सदस्यों ने पौधारोपण किया और कहा कि सभी को पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित रहे। पहाड़ परिवर्तन समिति की तरफ से सभी उत्तराखंड वासियों को हरेला त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सभी को विदित है कि हरियाली के बिना पूरा उत्तराखंड ही क्या पूरा संसार मतलब ये कहें कि रंगहीन है। तो आज पहाड़ परिवर्तन समिति ने एक पौधा लगाकर, एक सदस्य ने एक पौधा लगाकर वृक्षारोपण किया और साथ ही समिति का ये उद्देश्य है कि लगातार हम आने वाले दिनों में हर उत्तराखंड के हर जिले में, हर क्षेत्र में फलदार वृक्ष भी लगाएंगे और सभी से निवेदन करेंगे कि अपने एंड पे अपने हाथों से एक वृक्ष आज जरूर लगाएं। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की पारंपरिक लोक गीतों के साथ शुरुआत की गई, जिसमें थराली के ग्रामीण महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में और लोकगीतों के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। थराली नगर पंचायत के देवराड़ा वार्ड में बद्रीनाथ वन प्रभाग और अलकनंदा वन प्रभाग ने संयुक्त रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारा आज का प्रयास है, उसमें बद्रीनाथ वन प्रभाग, अलकनंदा वन प्रभाग, एसएसबी वाले और साथ में नगर पालिका अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख मैडम सभी दोनों पहुंचे हैं। मतलब प्रशासन सबका सहयोग लिया गया है। साथ में आस पड़ोस के जितने भी सरपंच लोग आ सके और अब ग्रामीण महिलाएं देखें अपनी पारिवारिक वेशभूषा में हैं, पारंपरिक वेशभूषा में रही हैं। तो और उसके बाद बच्चे भी हैं, स्कूल के बच्चे बुलाए गए हैं। तो कोशिश की गई है कि हरियाला पर्व को एक त्यौहार की तरह मनाया जाए और इसका जो जनमानस में इसके प्रचार प्रसार किया जाए। पहाड़ों की रानी मसूरी में हरेला का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। नगर पालिका द्वारा आयोजित पौधारोपण का कार्यक्रम मसूरी एमपीजी कॉलेज के परिसर और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 1000 से ज्यादा विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और सभासदों द्वारा कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ पौधारोपण किया गया। इस मौके पर सभी लोगों ने पर्यावरण को संरक्षित करने का भी प्रण लिया। आज गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों ने पुतला दहन कर त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई और निर्णय लिया कि सरकार शीघ्र ही देवस्थानम बोर्ड निरस्त नहीं करती है तो ब्लॉक मुख्यालय भटवाड़ी में 23 जुलाई तहसील घेराव और प्रदर्शन किया जाएगा। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो कांग्रेस के लोग हैं, विरोधी खेमे के लोग हैं। हमको एक कमी गिना दें वो लोग, और हमने उस पर बहुत चर्चा की, लोगों के साथ बैठकें की हैं, विधानसभा में उस पर चर्चा हुई है। और इस तरह का जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध केवल विरोध के लिए विरोध है, राजनीतिक विरोध है। लेकिन मैं तो बड़ा खेद इस बात से होता है माननीय मुख्यमंत्री पूर्व वालों से, हंसी भी लगती है इस बात से कि ये आदमी ने इसने शिक्षा ग्रहण की कि नहीं की, ये किस मिट्टी में बना हुआ आदमी है, या विधर्मी है, या ये मुसलमानों से मिला हुआ आदमी है। मेरे को तो विश्वास होता है कि ये जरूर भाजपा में जरूर है, लेकिन ये मुसलमानों के द्वारा, इस्लाम धर्म के द्वारा प्लांट किया हुआ आदमी है। देवस्थानम बोर्ड के जो सदस्यों के जो नियम बने हुए हैं, पहले से जो नियमावली इनकी बनी हुई है कि सीओ जो है पुजारियों की नियुक्ति करेगा। ये मैंने रविनाथ रमन जी से भी वार्ता करी है, यमुनोत्री में आए थे, उनके समक्ष ये बात रखी मैंने। जब सीओ पुजारियों की नियुक्ति करेगा तो ये सदस्यों को क्या इनको पता नहीं है? इन्होंने पूरी नियमावली पढ़ रखी है। आज इनका हम विरोध कर रहे हैं। 4 धाम में जितने भी हमारे कुलद्रोही विभीषण और जितने भी ये जयचंद लोग जो कि हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे अधिकारों को अकेले में जो है ये हथियाना चाह रहे हैं, हमारे साथ कुलाड़ा घात करना चाह रहे हैं, इनका हमने पुतला दहन किया है। युवाओं के मार्गदर्शन को लेकर टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत बेस कैंप एनडी में पूर्व खेल मंत्री नारायण सिंह राणा के नेतृत्व में 70 युवा युवतियों के लिए 10 दिवसीय फौज, पुलिस और पैरा फौज में भर्ती हेतु प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई है, जिसमें भारतीय सेना से रिटायर्ड प्रशिक्षक सिकंदर तोमर और मुकेश कैंतुरा द्वारा युवा युवतियों के दमखम को जांचकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस शिविर के दौरान प्रातः 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक इन सभी प्रशिक्षणार्थियों फौज और पुलिस में भर्ती के लिए अनेक प्रकार के गुर सिखाए जाएंगे।
आज हरेला पर्व के अवसर पर जनपद चमोली के राजकीय प्राथमिक विद्यालय खाल में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख पोखरी प्रीति भंडारी और मुख्य अतिथि बीडीओ बीरेंद्र सिंह असवाल और एडीओ मनोज वशिष्ठ ने शिरकत की। कल रामनगर शहीद स्मारक मार्ग पर वंदे मातरम संगठन और पहाड़ संघर्ष समिति के बैनर तले सभासद भुवन सिंह डंगवाल और युवाओं ने उत्तराखंड में सशक्त भू कानून इनर लाइन परमिट सिस्टम मूल निवास 1950 आर्टिकल 371 को लेकर प्रदर्शन किया। वक्ताओं में राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उत्तराखंड में जो भी योजना बने तो वह स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर बने। हमारी जमीनों पर पहला हक हमारे राज्य के लोगों का है। पहाड़ संघर्ष समिति के तेजस्वी गुप्तियाल ने कहा कि हम सभी युवाओं को आज उत्तराखंड को बचाने को लेकर एकजुट होना है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में आर्टिकल 371 मूल निवास 1950 और इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू हो। सहकारिता समूह में आज वृक्षारोपण कर बृहद गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में 15 ग्राम सभाओं की महिलाओं ने वृक्षारोपण के पश्चात सहभागिता दी। कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता अब बदलाव चाहती है। खाकी की आड़ में अशमत के लुटेरे पुलिसकर्मी का घिनौना चेहरा जसपुर में उजागर हुआ है, जहां खाकी को दागदार करते हुए पुलिसकर्मी पर नाबालिग की असमत लूटने का आरोप लगा है। जिस खाकी की सुरक्षा में लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, जब वो ही खाकी हैवानियत की हदें पार कर दे तो फिर सुरक्षा की उम्मीद आखिर किससे करें। जसपुर में सामने आए मामले ने ऐसे कई सवाल वर्दी पर खड़े कर दिए हैं। वहीं फिलहाल पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मी को हिरासत में लेते हुए जेल तो भेज दिया है, लेकिन वर्दी की आड़ में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म की घटना से महकमा भी स्तब्ध है। 22 तारीख को एक नाबालिग लड़की की एक एफआईआर दर्ज की गई थी, तो उसमें पुलिस के द्वारा जो है कार्रवाई की गई और कार्रवाई करते हुए उस लड़की को जो है बरामद किया गया था, पीड़िता को जो नाबालिग थी, और उसमें जो है एक व्यक्ति को जो है जेल भेज दिया गया था। उसे पीड़िता के 100 बयान करवाए गए थे, फिर न्यायालय में भी बयान करवाए गए थे। तो न्यायालय में बयानों के आधार पर उसमें जो है कुछ और लोगों के नाम पे प्रकाश में आए थे, तो उसमें उन दोनों की गिरफ्तारी भी की गई थी। एक व्यक्ति जसपुर का रहने वाला था और एक इसमें जो कांस्टेबल है जो कि वाहन चालक था, थाना जसपुर पे तैनात था, उसकी भी इसमें गिरफ्तारी की गई है और उन दोनों को जो है कल पकड़कर जो है गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है उनको। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में चारों धामों के तीर्थ पुरोहित और हकूकधारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जब तक देवस्थानम बोर्ड रद्द नहीं किया जाता तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उप जिला अधिकारी आकांक्षा वर्मा ने बताया कि काशीपुर के जसपुर खुर्द में जो प्रॉपर्टी थी उसके मालिक को 5-6 बार नोटिस दिया जा चुका था। यह लीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इनको अवगत कराया गया था कि आप परमिशन नहीं लेते हैं तो आपके घर कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी सील हो सकती है। इसके द्वारा कोई भी जवाब नहीं आया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कार्यवाही का दौर शुरू कर दिया है और इनकी प्रॉपर्टी हमने आज सील कर दी है। विकासखंड मुंसियारी के उच्छेत्ती गांव के बच्चों ने पहाड़ी ढलान में बहने वाले स्रोत का पानी एकत्रित कर तालाब बना दिया। वहीं गांव के बच्चे इस तालाब में तैराकी सीख रहे हैं। विकासखंड मुंसियारी का उच्छेत्ती गांव ऊंचाई वाले क्षेत्र में बसा है। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में ऑनलाइन ठगों जालसाजों पर उत्तरकाशी पुलिस की कार्रवाइयां लगातार जारी है। मात्र एक सप्ताह के अंदर 420 के एक और मामले का खुलासा करते हुए उत्तरकाशी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को कानपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। गरीब बच्चों को शिक्षा में सम्मान अधिकार मिले, उसके लिए प्रदेश भर में अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए हैं, जिसके चलते आज शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे गदरपुर के राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचकर अटल उत्कृष्ट विद्यालय का शुभारंभ किया। बाजपुर में महिला कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी परमिंदर कौर ने पूर्णानंद तिवारी पुस्तकालय में महिला पदाधिकारी के साथ बैठक की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की। बता दें कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी के चलते बाजपुर के पूर्णानंद तिवारी पुस्तकालय में महिला कांग्रेस की एक बैठक आयोजित की गई।
प्रदेश में खाकी की बगावत गोपनीय रूप से हो रही है तो सड़कों पर कांग्रेस खाकी की रहनुमाई कर रही है। ग्रेड पे बढ़ोतरी को लेकर पुलिस कर्मियों द्वारा लगातार ही मांग उठाई जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से किसी तरह का कोई आश्वासन न मिलने की वजह से अब ग्रेड पे का मुद्दा राजनीतिक होने लगा है। कांग्रेस सेवा दल ने ग्रेड पे के मुद्दे पर अब आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है और मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकाल काशीपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। सरोवर नगरी झील में एक शव मिला है। शव की पहचान डीएसबी कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल और डीएसबी परिसर के निदेशक भी रहे प्रोफेसर एनएस राणा के रूप में हुई है। प्रोफेसर राणा के पुत्र डॉक्टर महेंद्र राणा भी कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्राओं ने ठंडी सड़क पर घूमते हुए पाषाण देवी मंदिर के पास नैनी झील में शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को झील से बाहर निकाला और शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की कार्रवाई की। रिखणीखाल प्रखंड के सीमांत गांव सिलगांव का राजकीय प्राथमिक विद्यालय 60 के दशक का बना हुआ है। समय समय पर मरम्मत व रखरखाव के अभाव में अब भवन दम तोड़ता नजर आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि विद्यालय भवन जीर्ण शीर्ण हो चुका है, तो ऐसे में छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, ये तो शिक्षा विभाग बखूबी जानता है। अभी 4 दिन पहले शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आया है कि बच्चे अपना ख्याल खुद रखें, मैं कोई शक्तिमान नहीं हूँ, बारिश में ऐसे जर्जर भवनों से स्वयं अपना बचाव करें। नैनीताल में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयनित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रामनगर का विधिवत शुभारंभ किया। साथ ही हरेला महोत्सव पूर्व पौधारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त कर अंग्रेजी शिक्षा मिलने से निर्धन परिवार के बच्चे भी अंग्रेजी भाषा में गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को जिला सभागार उत्तरकाशी में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए जनपद में कराए जा रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री जोशी ने कहा, सुदूरवर्ती गांव सरबजियार की काफी लंबे समय से सड़क मार्ग बनाने की मांग रही है। मंत्री ने कहा कि सड़क मार्ग निर्माण के लिए धन स्वीकृत है। उन्होंने कहा, अधिशासी अभियंता लुनिवी को शीघ्र टेंडर आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा जा सके। जनपद के सभी विद्यालयों में बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर आदि की परस्पर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी बच्चा जमीन में ना बैठे। उधम सिंह नगर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल टीम ने 50,000 में महिला को बेचने के लिए जा रहे 2 युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके 2 अन्य साथी मौका देख भागने में कामयाब रहे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कोतवाली रुद्रपुर में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है, जबकि महिला की तलाश में टीम दबिश दे रही है। गिरफ्तारी के दौरान एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल प्रभारी बसंती आर्य के हाथ और पांव में भी चोट आई है। जब जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारी आश्वासन की माला जपते हैं, तब अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे में किसी न किसी को आगे आकर मसीहा बनना ही पड़ता है। ऐसे ही कुछ एनजीओ के सदस्य और पुलिस की टीम ने मिलकर किया, जिन्होंने इंसानी जिंदगी के साथ साथ जानवरों की जिंदगी बचाने की एक अनोखी पहल का शुभारंभ किया है। रात के अंधेरे में नगर निगम ऋषिकेश के कूड़ा डंपिंग जोन में हरिद्वार रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल द्वारा डाले जा रहे मेडिकल वेस्ट से संक्रमण फैलने का खतरा नजर आ रहा है। तीर्थनगरी ऋषिकेश के तिलक रोड स्थित डॉक्टर कोहली लोप्रोस्कोपिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एक कर्मचारी द्वारा मरीजों के लिए प्रयोग किए जाने वाले व्हीलचेयर पर मेडिकल वेस्ट के थैले भरकर सड़क पर खुलेआम ले जाते हैं। जब पहाड़ टीवी की टीम की नजर पड़ी तो उन्होंने इसकी जानकारी मौके पर पहुंचकर जांची। कालाडुगी तहसील अंतर्गत तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर द्वारा हरियाली महोत्सव के तहत आज बैल पड़ाव रेंज अधिकारी संतोष पंत और उप प्रभागीय वन अधिकारी रामनगर शिशुपाल सिंह रावत और चौकी इंचार्ज बैल पड़ाव भोपाल पौरी के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि तमाम राजनीतिक दल आगामी चुनाव को देखते हुए प्रदेश की जनता को मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं, जिस पर इस राजनीतिक दलों को जनता को जवाब देना होगा। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।